टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की 11th पाठ योजना लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है मछली में गति। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे दिनांक डाल लें। विषय विज्ञान आ जाएगा। उप विषय जीव विज्ञान लिया है। प्रकरण मछली में गति। कक्षा 6 का ये टॉपिक है। कालांश सेकंड है। समयावधि 40 मिनट्स। इसके बाद हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 5 सामान्य उद्देश्यों को लिया है। आप जीव विज्ञान के किसी भी लेसन प्लान में इन 5 सामान्य उद्देश्यों को ले सकते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा उनमें एकाग्रता आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 2 विशिष्ट उद्देश्यों को लिया है। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। पहला पॉइंट होगा छात्रों को मछली की शारीरिक संरचना की जानकारी देना। दूसरा पॉइंट छात्रों को मछली की गति के विषय में अवगत कराना। ये 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे? विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण सामग्री का, जिसपे हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट शामपट आदि का प्रयोग कर रखा है। अगला पॉइंट आता है पूर्व विज्ञान का, जिसपे लिखेंगे छात्र मछली के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा? पूर्व विज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा होगा छात्र क्रियाएं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वो जीव जिनमें प्राण होता है क्या कहलाते हैं? छात्र क्रिया पे लिखेंगे वे जीव जिनमें प्राण होता है सजीव कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न का निर्माण अब सजीव से होगा। सजीव किन किन स्थानों पर रहते हैं? छात्र क्रिया पे लिखेंगे सजीव जल और स्थल दोनों स्थानों पर रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन जल में कौन कौन से जीव रहते हैं? छात्र क्रिया पे लिखेंगे मछली, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, झींगे आदि जीव रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा मछली किस तरह से स्थान परिवर्तन करती है? छात्र क्रिया पे लिखेंगे मछली तैरकर एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तित करती है। फिफ्थ क्वेश्चन होगा मछली के तैरने की गति किस प्रकार होती है? छात्र क्रिया पे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक था मछली की गति वो निकल कर आ गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पाठ योजना पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम मछली में गति के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य कथन हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है प्रस्तुतिकरण का। सबसे पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापक क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा सहायक सामग्री, 7th होगा शामपट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु आएगा वो आएगा मछली की शारीरिक संरचना। ये क्या हो जाएगा? हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र मछली की शारीरिक संरचना के विषय में पुनः स्मरण कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक क्रिया पे हम यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे।
दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो कुछ प्रश्न क्या बनाते हैं, विकासात्मक के बनाते हैं, जो हमारे पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, मछली को पानी में तैरने के लिए कठिनाई नहीं होती, यह कैसे संभव है? छात्र क्रिया पे लिखेंगे, मछली की शारीरिक आकृति के कारण वह आसानी से तैरती है। दूसरा प्रश्न होगा, मछली की शारीरिक संरचना के विषय में बताइए। छात्र क्रिया पे लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे बोध, जिस पे लिखेंगे छात्र मछली के शारीरिक संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। यहाँ पर जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगी वो चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करेंगी। मछली की आकृति काफ़ी हद तक नाव जैसी होती है। नाव को आगे बढ़ने में उसकी विशेष आकृति बहुत मदद करती है। मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला व नुकीला होता है। इस तरह की आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इस आकृति के कारण जल इधर उधर से निकल जाता है, वह मछली आराम से तैर पाती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान हो जाएगी और यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। एक प्रश्न आप यहाँ पर क्या बना लीजिए? मूल्यांकन का बना लीजिए। अब हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा मछली में गति। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे अनुप्रयोग, जिस पे लिखेंगे छात्र मछली में गति के विषय में अन्य लोगों को अवगत करा सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक क्रिया पे विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो कुछ प्रश्न क्या होंगे? विकासात्मक के होंगे। पहला प्रश्न होगा, मछली की संरचना कैसी होती है? छात्र क्रिया पे लिखेंगे मछली की संरचना धारा रेखीय होती है। दूसरा प्रश्न, मछली की यह संरचना क्या कार्य करती है? छात्र क्रिया पे लिखेंगे मछली की संरचना तैरने पे मदद करती है। तीसरा क्वेश्चन होगा, मछली किस प्रकार तैरती है? छात्र क्रिया पे लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे कौशल, जिस पे लिखेंगे छात्र मछली में गति के कारणों को जानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका चार्ट से समझाते हुए तैरने की प्रक्रिया में मछली का आगे वाला भाग एक दिशा में मुड़ता है और पीछे पूंछ वाला भाग विपरीत दिशा पे मुड़ता है। जब मछली तीव्रता से अपने शरीर को मोड़ती है तो उसकी पूंछ दूसरी ओर मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चलती जाती है। इस प्रकार की क्रमित गति से मछली जल में सरलतापूर्वक तैरती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रदर्शन विधि हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सहायक सामग्री के रूप में एक चार्ट प्रदर्शित कर रखा है, जिसपे हमने मछली में गति दर्शाई है। एक प्रश्न आप यहाँ पर क्या बना लीजिए? मूल्यांकन का बना लीजिए। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों को शामपट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगे तथा घूमकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पहला प्रश्न होगा, मछली की आकृति किसके समान होती है? दूसरा प्रश्न, तैरते समय मछली की पूंछ क्या कार्य करती है? ये क्या हो जाएंगे? पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है गृह कार्य का, जिसपे हमारा प्रश्न है मछली में होने वाली गति का चित्र सहित विवरण कीजिए। ये क्या हो जाएगा? हमारा गृह कार्य हो जाएगा।